हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो चलिए आइए इसको समझने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए एग्जाम्पल को देखिए। द बेबी वाज अलर्ट। बेबी अलर्ट पर था। इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए। इस सेंटेंस में अकर्मक क्रिया दी गई है, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। ये नहीं बताया गया कि बेबी किस चीज़ पर काम कर रहा है। बस यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है कि बेबी वाज अलर्ट, बेबी अलर्ट पर था। यहाँ पर बेबी किसी दूसरी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास, बल्कि वो खुद ही अपनी बॉडी से ही बिना किसी ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है। तो बिना किसी ऑब्जेक्ट के जब कोई काम कर रहा हो तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया, या फिर उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता। सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम जो वर्ड्स लिखते हैं उन्हीं वर्ड्स के ग्रुप को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेबी वाज अलर्ट, बेबी अलर्ट पर था। तो सेंटेंस कंप्लीट किसने किया? तो देखिए ये जो अलर्ट वर्ड है इसकी वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर बेबी जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी सेंटेंस है, बाकी जो वर्ड्स हैं, उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इन वर्ड्स की वजह से ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इंट्रांजिटिव वर्ब दी हुई हो तो सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं वर्ड्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप इसी को समझने के लिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है मिसिज शर्मा इज़ वेरी इल, मतलब मिसिज शर्मा बीमार हैं, बल्कि वो कोई काम नहीं कर रही हैं, उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो बीमार हैं। तो बीमार हैं तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। मिसिज शर्मा कोई काम नहीं कर रही हैं, कोई किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं कर रही हैं, बस यहाँ लिखा है कि मिसिज शर्मा बीमार हैं। तो मिसिज शर्मा क्या है? ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं? इज़ वेरी इल। तो वेरी इल की वजह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। और जिन वर्ड्स की वजह से ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो और वो कंप्लीट हो रहा हो, तो जिन वर्ड्स की वजह से ये कंप्लीट हुआ है उन वर्ड्स को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर ये जो वेरी इल वर्ड्स दिए हुए हैं इनको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हो, या मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ आप भेज सकते हो। थैंक यू।